हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। हमने परसेंटेज के बारे में देखा था, किस तरीके से हम परसेंटेज सोल्व करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी देखे थे। आज हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पर भी फॉर्मूला बेस दिए। हम देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। एक रेडियो के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो रेडियो के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी क्या होगी। सबसे पहले तो हमने कल देखा था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 वाला। ये देखा था कि अगर हमारा ये वाला कमी होती है तो इसमें माइनस कर देंगे, ये वाला कमी होती है तो इसमें माइनस कर देंगे, नहीं तो हमारा प्लस चलेगा। यहाँ भी उसी हिसाब से माइनस प्लस करते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो यानी कि प्लस का 20, फिर ये लिखा हुआ 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर लिखा हुआ 20% घटा दिया जाता है, तो माइनस 20। अब आगे पूछ रहा है रेडियो के मूल्य में परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स तो है हमारा प्लस में और वाई जो है, वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस में। तो हम यहाँ लिखते हैं 20 इंटू माइनस ऑफ 20 बाई 100। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस 20 प्लस 20 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचता है 2 इंटू 2 और आगे माइनस आ रहा है, तो 4%। -4 का मतलब होगा 4% की हमारे पास यहाँ पे कमी हो रही है। ओके, हमने एक तो देखा यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला बेस के ऊपर कि इस वाले फॉर्मूले से भी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे एक ही, यहाँ दिया ओनली 20% बढ़ा दिया जाता है और यहाँ दिया 20% घटा दिया जाता है, दोनों जगह एक्स एंड वाई की वैल्यू तो सेम है। अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू इस तरीके से अगर हमारे पास सेम आती है तो हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। हमने इसको डायरेक्ट ए स्क्वायर बाय 100 कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब कि एक रेडियो के मूल्य को पहले a% बढ़ा दिया जाता है, फिर a% घटा दिया जाता है, तो दोनों जगह हमारी वैल्यू a होगी, क्योंकि 20% ही बढ़ा रहे हैं और 20% ही घटा रहे हैं, तो आगे की वैल्यू से वो इसलिए होगी क्योंकि -x माइनस वाई, दोनों की प्लस x माइनस वाई, जब दोनों की वैल्यू +20 और यहाँ पे -20 आ रहा था तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो कोई है ही नहीं मतलब, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से a स्क्वायर बाई 100 लिख दिया। अब a स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर अपॉन 100, इसको सोल्व करेंगे तो 400 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 4%। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 20% कमी और 20% कम बढ़ा दिया जाता है, यानी कि दोनों की जगह प्लेस वैल्यू जो होगी दोनों जगह अगर सेम होती है तो ये हमेशा कमी में ही आएगा। तो यहाँ पे जो 4% की वैल्यू 4% आ रहा है, ये आएगा हमारे पास कमी ही हो रही है। तो इन क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं ताकि हमें पूरा नहीं करके शॉर्ट में हो जाए, ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। अब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। एक है हमारे पास, जब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक हो तो हरि की आय राम की आय से कितने % कम होगी। सेकंड है, जब राम का वेतन हरि के वेतन से 25% कम है, हरि का वेतन राम के वेतन से कितना % अधिक होगा। अब दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हरि की आय से 20% अधिक है, यहाँ लिखा हुआ है हरि के वेतन से 20% कम है। आगे पूछ रहा है राम की आय से कितने % कम होगी, यहाँ बोल रहा है कितने % अधिक होगी। यहाँ देखा हमने 20% अधिक है। ओके, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फॉर्मूला होगा a/100 प्लस a इंटू 100, ये वाला होगा हमारे पास फॉर्मूला। अगर हमारे पास यहाँ पर कमी हो रही है तो कमी के लिए हमारे पास ओनली एक जगह चेंजेज होगा, -a इंटू 100, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे कमी हो रही है तो उसका वेतन उसके वेतन से कितना अधिक होगा, तो a/100 माइनस a हो जाएगा। अब इसको पुट करके देखते हैं, 20/100 प्लस 20 इंटू 100, तो 20/120 इंटू 100, यही बनेगा। अब 20 से ये गया हमारा 6 टाइम्स, 6 से ये गया 2 से, सॉरी 2 से गया 3 टाइम्स, ये गया हमारा 50 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 50/3% की कमी होगी। अब 50/3 को सोल्व कर लो, 1 2 6.666%, तो इसको हम लिखेंगे 16.67%। ये हमारे पास इतने % की इसकी कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसका कितना % अधिक होगा और 20% की वेतन में कमी आ रही है, तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100, अब 20/80 इंटू 100 हो गया। अब 20 से ये गया 4 टाइम्स, 4 से ये गया हमारे पास 25 टाइम्स, तो इसका मतलब 25%। तो यहाँ से जो उसका वेतन कितने % अधिक होगा, तो उसका वेतन होगा यहाँ से उसका
20% अधिक। अब ये कैसे आए ये भी हम देख लेते हैं एक बार। हमें बोला हुआ है जब राम का वेतन हरि के वेतन से 20% कम है, तो मान लो उसका जो वेतन होगा वो है हमारे पास 100, और जो दूसरे का वेतन दिया हुआ है 20% कम। राम का वेतन हरि के वेतन से 20% कम है, तो जो राम का वेतन होगा हमारे पास 100 मान लिया हमने। अब जो हरि का वेतन दिया हुआ है 20% कम दिया हुआ है, तो 100 का 20% निकालेंगे हम, तो 100 का 20% आएगा 20। अब इसमें से 20 कम है तो 80 हो गया इसका। 100 में से 20 कम है तो इसका 80 हो गया। अब जब इसका 80 हुआ है हमारे पास 80 हो चुका है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। 100 माइनस 80, 100 माइनस 80, अब ये क्या पूछ रहा है कितना अधिक है, तो जिसका कम होगा उसका ही अपोन में आएगा इंटू 100। तो यहाँ से 20/80 इंटू 100 हो गया, 4 टाइम्स कैंसिल आउट, 4 से 25, तो इसका हो गया 25% अधिक होगा। ऐसे ही सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं इसी मेथड से एक और। हमें दिया हुआ है उसकी आय 20% अधिक है, तो राम की आय हरि की आय से, अब राम की आय हरि की आय से 20% अधिक है, तो हरि की हो गई 100। अब इसी तरीके से करेंगे, 20 आएगा तो 20 को इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये अधिक बोल रहा है, तो 120 हो गया। अब जब हम 120 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर 20/120, इससे कितना कम है पूछ रहा है वो, इंटू 100, ये इससे 6 टाइम, तो 100/6, तो ये होगा हमारे पास 16.67% कम होगा। तो क्वेश्चन हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला हमने जो बना लिया है इस फॉर्मूला बेस भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि फॉर्मूले से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हम फॉर्मूला बेस ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करेंगे क्योंकि हमारा जो ये थोड़ा लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम फॉर्मूला ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। अब हम यहाँ पे लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है ए ने बी से 30% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, और यहाँ लिखा हुआ है ए ने बी से 15% कम अंक प्राप्त किए, यहाँ लिखा हुआ है बी ने सी से 20% कम अंक प्राप्त किए। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देखते हैं, यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ए ने बी से 30% अधिक, बी ने सी से 10% अधिक, तो इन सबका परसेंटेज दिया हुआ है तो हम इसको मान लेते हैं 100%। सी का नहीं दिया हुआ तो सी को हम 100% मान लेते हैं। अब बोला बी ने सी से 10%, यानी कि बी ने सी से 10%, तो 100% ये, तो 10% अधिक तो 110% हो जाएगा ये। ओके, अब बोला ए ने बी से 30% अधिक, अब ए के लिए बोला हुआ है कि बी से 30% अधिक, तो इसको करेंगे 110 इंटू 143, सॉरी 143 नहीं 130/100 कैंसिल आउट, 11 और 13 करेंगे तो 143 आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ए ने लिया है 143%, ये बन गया। अब इसमें हमने क्या किया है कि हमारे पास ए ने लिखा हुआ है कि ए ने बी से 30% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 10%। अगर हम इसको मानते हैं तो यहाँ पे हमें 10% कम करना पड़ेगा, तो हमने डायरेक्ट सी को ही डायरेक्ट 100% ले लिया ताकि हम आसानी से इसको लिख दें। अब आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब ये पूछ रहा है ए ने सी से, तो यहाँ से ए ने लिखा है 143 माइनस 100 हो गया कितने प्रतिशत अधिक। अब कितने में से निकालना पड़ेगा, 100 में से, क्योंकि यहाँ पे सी हमारे पास 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट, 143 माइनस 100, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 43% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ने बी से 15% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% कम अंक प्राप्त किए। अब हम यहाँ पे वही प्रोसेस अपनाएंगे, ए रेशो बी रेशो सी, सी के पास हम डायरेक्ट 100% ले लेते हैं, और बी ने सी से 20% कम, तो 100 का 20% अगर हम कम करेंगे तो 100 का 20% 20 होता है, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 80। ओके, यहाँ लिखा है ए ने बी से 15% कम अंक प्राप्त किए, और यहाँ से अगर हम निकालते हैं 80 का 15%, तो 80 का 15% आता है हमारे पास लगभग 80 इंटू 15/100, 0 से 0 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये आता है हमारे पास 12। तो 80 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पे 68। अब लास्ट में पूछा है तो ए ने सी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत कम अंक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे आगे 100 माइनस 68। अब कितने प्रतिशत कम, तो 100 में से 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से हमें मिलता है 32%।
तो इतने उसने कम अंक प्राप्त किए। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये आसानी से सोल्व हो सकता है। अगर इसके लिए हमारे पास एक और दूसरा ऑप्शन भी होता है, लेकिन अगर हम उस फॉर्मूले के थ्रू अगर बेस इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा हो सकता है थोड़ा लेंदी भी हो जाए। तो एक बार उस फॉर्मूले से भी हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला किस तरीके से। तो यहाँ से था, अगर ये अधिक होता है तो 100 + x 100 + y अपॉन 100 + 100, ये वाला उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। अगर कोई वैल्यू भी दी हुई है हमें कि भाई कितने % क्या है, तो हम उसका भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे x तो हमारा 30% और y है 10%, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 130 इंटू यहाँ से हम इसको लिख देंगे 110 अपॉन 100 + 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया सारा। अब हमारे पास यहाँ पे जाता है 13 × 11, 13 × 11 बस 143 + 100 होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ -100 होगा, -100 या -100 होगा हमारे पास, तो -100, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 43%। ओके, अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा 100 - 100 + x और 100 + y अपॉन 100। अब हम सोल्व करते हैं तो 100 - 100 + x 115, 100 + y 120, 100 + y 120। बट हमें यहाँ तो कम दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, क्योंकि कम दिया हुआ है तो ये माइनस होगा, कम में हमेशा माइनस होता है। तो 100 - 15, तो हमारे पास 85 × 20, तो 80 हो गया इधर, अपॉन 100, 0 4 5 7, तो 100 - 68, 100 - 68, 14 × 7, 17 × 4, तो यहाँ से हमें मिल गया 32%। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें अधिक दिया हुआ है तो अधिक में हम प्लस करेंगे, और अगर हमें कम दिया हुआ है तो कम में हम माइनस करेंगे। इन क्वेश्चंस को फिर हम इस तरीके से देखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई है तो उसका उपयोग कितने % की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है तो कितने % कम कर दी जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ 20% को a मान लेते हैं, a अपॉन 100 + a × 100। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हम इसी फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले के थ्रू हम सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास वृद्धि हो रही है, तो +a × 100। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 20, 100 - 20 × 20, तो 20/80/100, 4 टाइम्स 4 से 25 टाइम, यानी कि उसमें 25% की वृद्धि करें जब जा करके हमारा खर्च अपरिवर्तित रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से उसका उपयोग में कितने % कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 25% की वृद्धि है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे 25 अपॉन 100 + 25 × 100, ये लिख दिया। अब 25 अपॉन 125 × 100, 25 से 125 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 20% की इसे कमी करनी पड़ेगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा, और यहाँ पर 25% की वृद्धि होगी जब जाके के उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।